ये वीडियो में सब सारे इंडियन हिंदूज़ को बोल रहा हूँ और कहीं पे भी हिंदूज़ है उसको बोल रहा हूँ कि पूरा देखे बाहर कैसा चल रहा है। मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाया, मैं कभी ऐसे हेट नहीं फैलाया, कभी किसी को हेट नहीं देना है, लेकिन अपने सिचुएशन के बारे में जानना है, सब कुछ करना है। तो पहले मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको कि साउथ कोरिया में 57% लोग कोई भी धर्म को नहीं मानता है और 27 के आसपास क्रिश्चियन है और बाकी जो देख रहे हैं 15% वो बुद्धिज़्म है। ओके, तो मेन इंसिडेंट पे जो मेरे साथ आज हुआ। ओके, और इसमें कोई मारपीट दंगा है कुछ नहीं, पोलाइटली सब कुछ बात हुआ, लेकिन ये मेरा जो अंदर अंदर तक है ना, जो मेरा कोर है, जो मेरा सोल है, उसको झिझक के रख दिया। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरा देखना। तो मैं सुबह सुबह लैब आ रहा था। मैं जनरली 9 बजे आ जाता हूँ, 6-7 बजे तक रहता हूँ लैब में। तो सुबह सुबह मैं अभी साउथ कोरिया में हूँ, लैब आ रहा था। तो रास्ते में मुझे तीन, और सुबह थोड़ा खाली रहता है, इतना भीड़ नहीं रहता है, तो तीन मुझे कोरियन बंदे मिले और काफ़ी कम एज है उन लोगों का, लाइक 24-25 साल है। अब मेरे से तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो फिर आके उसने मुझे रोका और पूछा कि तुम कहाँ से हो। पहले कोरियन में पूछा, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि मुझे कोरियन नहीं आता है। तो उसने फिर इंग्लिश में पूछा, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने बोला इंडिया से हूँ। तो बोला अच्छा इंडिया से हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या नाम है। मैंने बताया मैं यहाँ पे हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे ये सब काम कर रहा हूँ, सारे कुछ बताया। उसके बाद उसने भी बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, हम लोगों का ये नाम है, हम लोग कोई जर्मन लैंग्वेज या कोई इंटरनेशनल फाइनेंस या करके कुछ कोर्स होगा उसमें कर रहा है काम। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तब हमारी यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, ठीक है। फिर बातचीत हुआ 5-10 मिनट, और बातचीत होने के बाद उसने फिर बोला कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा क्या। पहले पूछा कि कैसा काम रहता है यहाँ पे, काम का प्रेशर कैसा रहता है, फ्री टाइम कितना रहता है। तो मैंने बोला कि हाँ फ्री टाइम तो रहता है, मतलब 6-7 बजे मैं के बाद मैं घर चला जाता हूँ, और कभी कभी वीकेंड पे भी आना पड़ता है अगर काम रहता है। तो बोला कि ठीक है, अभी अभी सुनो, अभी इन लोगों का असली जो मकसद है वो बाहर नहीं आया। क्योंकि कोरिया में कोई कोरियन, मैं कोई अगर कोरिया आ रहा है मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ, कोरिया में कोई कोरियन आपसे बात ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। आपके साथ बच्चा है, क्योंकि अभी क्या, मेरा एक एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मेरे साथ आके मेरे बेटे रहते हैं, तो लोग आके मेरे बेटे से पूछता रहता है कि कितने साल का है, क्या है, हाय हेलो करता रहता है, उसको पैसा देता है, उसको चॉकलेट्स देता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये भी कोई है, कोई पहला दिन आया होगा बंदा, अब तो पूछ रहा है, कोई फॉरेनर देखा तो उससे बात कर रहा है, और कोई है भी नहीं, और कोई डिपार्टमेंट के बारे में या कहाँ किस तरफ डिपार्टमेंट है ये भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैंने रुक गया था, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि आपका पास कितना फ्री टाइम रहता है। मैंने बोला हाँ फ्री टाइम रहता है, वीकेंड पे कभी कभी आता हूँ, ऐसे फ्री टाइम रहता है। तो उसने बोला कि तो एक चर्च है यहाँ पे बगल में ही एक चर्च है, 2-3 चर्च है, एक नहीं 2-3 चर्च है। तो चर्च में आई मीन सेमिनार होगा वो संडे को, क्या आप आ सकते हो। जब उसने पूछा क्या चर्च में सेमिनार होगा आप आ सकते हो, तब उसका असली मकसद मुझे समझ में आया कि इन लोगों का आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ जानना चाहता है आप दूसरे धर्म को हो, क्या आप क्रिश्चियन बन सकते हो कि नहीं। मैंने बोला मैं हार्डकोर हिंदू हूँ। मैं ऐसे ऐसे लैंग्वेज में बोला कि आई एम ए हार्डकोर हिंदू एंड आई एम नॉट इनटू एनी अदर रिलीजन। मैं और कोई रिलीजन का सेमिनार अटेंड नहीं करता। तब तुरंत ही बोला ठीक है, ओके बाय, ठीक है। मतलब इन लोगों का देखा कि मैं कोई इन लोगों का काम पे नहीं आने वाला हूँ, तो उसने बोला कि ठीक है बाय। तो ऐसे ऐसे होता है। और ये एक बार अप्रोच नहीं हुआ, एक बार मुझे क्या होता ना, मेरा एक दोस्त ने, वो भी बाहर से है, ओके, नॉट फ्रॉम इंडिया, उसने या मेरे लैबमेट था वो, उसने किसी चार्ज वाले को मेरा नंबर दे दिया। उसने फ़ोन करके बोला कि मैं उसका दोस्त हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हो, हम लोग एक डिनर करते हैं, एक लंच करते हैं, कुछ भी करो। मैंने बोला कि मेरे तो दोस्त का साथ प्लान है। बोला कि मैं, मुझे बुला लो मैं आ जाऊँगा। फिर बाद में जो बोलता कि मैं चार्ज से हूँ, ठीक है। तो मेरे मेरे दोस्त को फ़ोन लगा उसके बाद। तो उसने बोला कि उसका वही धंधा है, वो फ़ोन करके करता है कि आ जाओ। मैं दूसरे दोस्त को फ़ोन लगा जो इंडियन था,
तो फिर मैं उसको फ़ोन करके बोला कि भाई तुम्हारा इंटेंशन मुझे मालूम है, मुझे मत बुलाओ, मैं तुमको जो इनवाइट किया था मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कितना डेस्परेट होगा ये लोग अपने धर्म को इतना एक्सपेंड करने के लिए। हम लोग हिंदू लोग का भी सोचता ही नहीं है कि क्या दूसरे का धर्म है, क्या करना है। मैं आज तक नहीं सोचा कि इसका धर्म ये है, उसका धर्म ये है, धर्म का क्या है। मैं इतना मंदिर भी शायद नहीं जाता हूँ, ठीक है। ओकेजनली कहीं पे पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, हम लोगों को जो पूजा हो तो उसमें जाते हैं। यहाँ पे तो मंदिर भी है भी नहीं, ठीक है। एक है बहुत दूर, 1.5-2 घंटे के रास्ते पे। तो मतलब क्या हम लोग अपना रूट्स भूल रहे हैं, इसीलिए ये लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। और मुझे इतना बुरा लगा इस घटना में कि इतना अप्रोचेबल थोड़ी हूँ मैं कि तुम कुछ भी अप्रोच कर लोगे। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ भाई, मैं अपना कास्ट नहीं बताता हूँ किसी को, किसी का कास्ट पूछता भी नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैं क्या बताऊँ कि कैसे लोग अप्रोच कर रहे हैं। एक बार हुआ था कि ना हम लोग एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकले और फिर वहाँ पे 2 बुढ़िया बैठा था। तो जनरली जो बुढ़े लोग होते हैं कोरियन, वो बच्चे से बात करते हैं। तो मेरे बच्चे से बात करने लगा। जब ये बात करने लगा तब मैंने बोला ठीक है, बात करने लगा। फिर हम लोगों को पूछता है तुम लोग कहाँ से हो, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता था। तो मैंने बोला कि हम लोग इंडिया से हूँ। तो फिर वो एक बुक था उसका, उसके बुक में इंडियन ढूंढने लगा, ठीक है। तो इंडियन तो दिखा नहीं। तो मैंने बोला कि मैं बांग्ला भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो बांग्ला में मुझे देखे दिया। पहली पैरा में लिखा है मैं कोरियन हूँ और आप बांग्लादेश से हैं, क्योंकि बांग्ला में लिखा था। तो आई एम हैप्पी फॉर यू। तो ये सब लिखा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेकंड पैरा में लिखा था कि जैसा से नहीं, ऐसा किया, वो किया, वो किया। नहीं जानना है मुझे भाई, अपना धर्म अपने पास रखो, मेरा धर्म मेरे को रखने दो। हार्डकोर हिंदू को तुम सिखा रहे हो क्या करना है। भाई मैं कभी रिलीजन के बारे में नहीं गया हूँ, मेरा बहुत सारे दूसरे रिलीजन का भी फ्रेंड्स है, अभी भी है। कोई किसी ने कभी पूछा भी नहीं है ऐसे कि भाई तेरा धर्म क्या है, तेरा कास्ट क्या है। ना मैंने कभी पूछा हूँ। दोस्त का धर्म कास्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब इतना क्या डिस्परेशन होता है। अब मैं कभी मैं हिंदू को कभी नहीं देखा कि भाई आके बोल रहा है कि मेरा धर्म ऐसा है, आप ले लो, अपना लो। शायद ऐसे करके अपना भी नहीं पाओगे हिंदू धर्म। मुझे नहीं मालूम है, मैं धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मालूम है कि मेरा ये रूट्स है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है और मैं मेरे बच्चे को यही धर्म देना चाहता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। और इतना अप्रोच मत करो किसी के पास अगर आ रहे हैं ना, इतना अप्रोच, ये ठीक चीज़ नहीं है। और ये थोड़ा सा मुझे ये चीज़ थोड़ा सा परेशान किया, इसलिए मैं आज यूट्यूब में बता दिया वीडियो करके। तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहे और टोटली अवॉइड करना है इन लोगों को, बिल्कुल अवॉइड करना है। ये किसी भी धर्म का रिस्पेक्ट ये सब ये लोग नहीं कर रहा है। चलो बाय।